वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं फेक रिव्यूज़ की, जो कि एक बड़ा इशू बन गया है। अब सरकार ने भी इस पे सख्ती दिखाई है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर फेक रिव्यूज़ की जो प्रॉब्लम अब बहुत बढ़ गई है, तो अब सेल्फ रेगुलेशन से आगे बढ़ना होगा और अब सरकार खुद इन नियमों को इम्पोज करेगी और देखेगी कि कंपनीज पर या वेबसाइट्स पर या उनके ऐप्स पर फेक रिव्यू एग्जिस्ट करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। नाउ रोहित सर, जैसा आपने कहा कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पे बड़े कड़े नियम हैं, हमारे यहाँ मुझे लगता है अब शुरुआत जैसी भी हुई है, लेकिन अब वो स्टेज रीच हो चुकी है जहाँ पर ये एक हद तक एक ऐसे स्टेज पे पहुँच चुका है ई कॉमर्स, जो कि अब पूरे देश में ऑलमोस्ट स्प्रेड है। और दिक्कत ये है देश की कि एक मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर एक अलग लेवल है समझ का, अंडरस्टैंडिंग का, टीयर 2, टीयर 3, इवन विलेजेस, तो बहुत बड़ी वैरायटी है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। और ऐसे में कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं और ये रिव्यू उसमें सबसे बड़ा विलेन का रोल प्ले करेंगे, तो क्या अब सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिव होकर सारी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बड़ा फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए विपिन जी, ये जरूरत तो काफी बड़ी है। ये फेक रिव्यूज के बारे में जो कि सरकार को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। आपका इससे पहले का क्वेश्चन था कि टेक्नोलॉजी, आई थिंक जितनी भी बड़ी ग्लोबल मार्केट प्लेसेस हैं आज के दिन में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ टूल यूज करके वो कोशिश कर रही हैं फेक रिव्यूज को एलिमिनेट करा जाए। बट आई थिंक ये दिक्कत इतनी बड़ी है बियॉन्ड मार्केट प्लेसेस, बिकॉज वहां पे भी उनका थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, तो वो अकेले रह के एलिमिनेट नहीं कर सकती। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे फाइन हो। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है फाइन के अलावा कि एक बड़े तौर से डिस्क्लोज करा जाए कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो फेक रिव्यूज पर रिलाई कर रही हैं। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि बेसिकली अगर हर कंपनी को ये डर रहेगा कि हमारा नाम ना है उसके अंदर, तो वो एक डेटरेंस बन सकता है। इसके अलावा बेसिकली अगर मैं याद करूं, अगर 3 से 4 साल पहले कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वो खुद अपनी टेस्टिंग करके रेट करती थी प्रोडक्ट्स। अब वो चीज आप मेरे ख्याल से लास्ट 3 से 4 साल से आई हैवंट सीन दैट। आई थिंक दैट कुड बी अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप वेयर थर्ड पार्टी एजेंसीज कैन रेट द प्रोडक्ट एज वेल। तो देखिए ये मल्टीपल इश्यूज होंगे। वन इज ऑब्वियसली द डेटरेंस की भाई फाइन कितना लगा सकते हैं, आप उनको नेम एंड शेम कर सकते हैं कंपनीज को कि जो कर रहे हैं। मार्केट प्लेसेस के साथ क्लोजली काम करा जाए, बिकॉज आज के दिन में अगर मैं ई कॉमर्स देखूं, हमारा 65 to 75% ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के थ्रू हो रहा है। तो एक मार्केट प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ना सिर्फ ब्रांड की है बट मल्टीपल सेलर्स की भी है। तो आई थिंक मार्केट प्लेसेस के साथ क्लोजली काम करके mix of what we call as carrot and stick, both fine versus incentives versus naming and shaming. I think ये सब क्राइटेरिया अप्लाई करके प्लस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आज के दिन में इतनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जितने भी आप देखिए मार्केट प्लेसेस हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर अमंग्स द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, चाहे हमारी फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का यूज अलॉन्ग विद द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक इन चीजों को एलिमिनेट कर सकता है। राइट तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप सही कहना है आपका। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे अब चूंकि डिजिटल ज़माना है, वो यूट्यूब में होता है ना कि आपने कोई भी रूल अगर वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो स्ट्राइक आती है, तो वैसा ही है कि 3 बार अगर आपने ये चीज़ नहीं फॉलो की तो स्ट्राइक आएगी। 2 दिन के लिए आपका वेबसाइट बंद, आपका धंधा बंद, फिर देखिए उसके बाद क्या कमाल होता है। खैर, अब ये इम्प्लीमेंटेशन में आ सकता है कि नहीं, एक अलग बात है, लेकिन जैसा डिजिटल इकोसिस्टम वैसी चीज़ है। वेल दिनकर साहब, जो मौजूदा नियम है अभी लागू हो भी गए, तो क्या वो इतने कड़े हैं कि कोई उसे सीरियसली लेगा? विपिन, जो नए नियम आए हैं तो उसका आउटकम 3-4 मोटी मोटी चीजों पर निर्भर करेगा। जी, ये सवाल सर मैंने दिनकर साहब से लिया था। धीरेन जी, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा जी। आई एम सॉरी विपिन जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है। अब 70 मतलब डाटा बताता है कि 70 से 80% कंज्यूमर ऐसा है जो कोई भी चीज खरीदने से पहले रिव्यूज पढ़ता है और रिव्यूज पे रिलाई भी करता है। जब इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है तो हमारे को डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट लॉज चाहिए,
10 लाख का फाइन या 3 साल की सजा कुछ भी नहीं है। वो भी तब जबकि केस चलेगा, और हमारे यहाँ केस कितना लंबा चल सकता है वो शायद सभी लोग जानते हैं। तो इसका तुरंत वो होना चाहिए फैसला कि आज जैसा आपने बताया यूट्यूब में कि अगर हो गया तो 3 दिन के लिए आपका पोर्टल बंद, या 1 हफ्ते के लिए आपका पोर्टल बंद, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। अब रिव्यूज, फेक रिव्यूज पे कोई कंज्यूमर रिलाई कर रहा है, वो बेचारा गलत चीज खरीद रहा है, क्वालिटी में तो कंप्रोमाइज कर ही रहा है। हो सकता है कि उसको नुकसान भी हो जाए, फिजिकल हार्म भी हो सकता है। आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदे, आपके स्किन खराब हो सकता है, या कोई भी और इश्यू हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि तुरंत ऐसे लॉज बने कि ये चीज अपने आप ठीक हो जाए। अब एआई की हम बात करते हैं तो एआई कैन बी यूज टू डिटेक्ट द फेक रिव्यूज, बट अभी क्या हो रहा है कि एआई को यूज करके ही फेक रिव्यूज डाले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वही है कि वो टेक्नोलॉजी है उसका, ये बिल्कुल ऑनलाइन या डिजिटल मामले जैसा है कि एक तरफ हैकर्स अपना काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी को लेकर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उस हैकिंग का तोड़ निकालते हैं। वेल धीरेन्द्र साहब, क्विकली, क्योंकि समय मेरा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप कुछ जो कहना चाह रहे थे। ओके, विपिन, ये जो नए रूल्स हैं इनका आउटकम क्या होगा, क्या निकलेगा निचोड़ इसमें से, और रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? तो इसमें 3-4 चीजों पर निर्भर करता है कि एक तो कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या होगा। अगर मैं कंज्यूमर हूं, मैंने कंप्लेंट की, तो वो कंप्लेंट एक सेंट्रलाइज्ड कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसको कंप्लेंट की जा सके। सेकंड होगा, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, उसके बाद डिस्पोजल कितने टाइम में होगा उस कंप्लेंट का। ये नहीं कि उसमें सालों निकल जाएंगे। Why not? I would advise there should be a summary disposal of such complaints against fake reviews, so that we cut down the timeline. और बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये सब बिखरा सा है, जो अभी है वो सब ऐसे बिट्स एंड पीसेस में, आप उससे कंसोलिडेट कीजिए, कोई एक बॉडी बनाइए, कोई एक सिस्टम बनाइए, उसकी क्लियर कट गाइडलाइंस हो, क्लियर कट टाइमलाइन हो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही फास्ट और क्विक हो जितना आजकल हमें हो गई ना क्विक डिलीवरी। आपने इधर ऑर्डर किया, इधर 5 मिनट में सामान, तो जब वो चीज़ इतनी तेज़ हो सकती है तो उससे जुड़ा हुआ इकोसिस्टम क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पर्पस इस कार्यक्रम का यही रहता है कि जो एक अवेयरनेस तो है कंज्यूमर में है, वो जानते भी हैं, लेकिन उनके डिस्पोजेबल पे क्या है, उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है, और उसमें उनकी सरकार है या उनकी अथॉरिटीज़ है वो कहाँ जाके खड़ी हैं और किस हद तक उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ और बड़ी होनी है। लेकिन अगर उसे अभी से टेकल नहीं किया गया तो तकलीफें और बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।